नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज हम विकसित की श्रेणी में नहीं हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? नो डाउट यहाँ पर टॉप लेवल के शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। उसके बाद भी चाहे वो एजुकेशन का हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप देखिए यहाँ पर टॉप लेवल के शिक्षण संस्थान हमारे इंडिया में ही है। उसके बाद भी हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? जहाँ तक मुझे ये लगता है कि हमें बचपन से जो भी सिखाया जाता है कि हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, हम भाई भाई हैं, हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा ईमानदारी से काम करना है, अपनी शिक्षा संस्कृति से जुड़े रहना है, तरह तरह के श्लोक वगैरह रटवाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और नो डाउट 20-22 साल तक हम लोग बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर के आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हैं तो वहाँ होता क्या है, हमें इसका उल्टा करने के लिए कहा जाता है कि तुम अपना काम करो, अपना प्रमोशन देखो और निकलो यहाँ से। क्या मतलब है बाकी? तो हमें वो चीज़ें करने को मिलती ही नहीं जो हम लोगों ने बचपन से सीखा है। जब पेड़ में फल लगने की बारी आती है तो हमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, इसका फल लगाने के लिए कहा जाता है। तो हम वो चीज़ जो सीख करके आए हैं बचपन से, वो हम कभी कर ही नहीं पाते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा मेरा ये मानना है कि कभी भी मैनिफेस्टो जो होते हैं वो पर्टिकुलर पार्टीज़ के नहीं होने चाहिए, कंट्री लेवल का होना चाहिए कि मेन केपीआई क्या है। आप जब भी वोटिंग कराएं, केपीआई को लेकर के कराएं। जैसे अलग अलग फील्ड 5-10 मैनिफेस्टो बना लें कंट्री लेवल के, जो पार्टी रूल कर रही है उन मैनिफेस्टो पर वोटिंग कराकर पब्लिक से उन पार्टीज़ को उस पर वर्क करने के लिए कहें। जैसे मान लीजिए कि कुछ मैनिफेस्टो जैसे एजुकेशन हो गया, बेरोज़गारी हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, गरीबी है, महंगाई है, अगर इस पर पब्लिक से वोट कराए तो जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग आ रही है, मान लीजिए एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा वोटिंग आ रही है, तो सभी पार्टी उस पर वर्क करे। कुछ मेन जो है ये बना दे उसमें पॉइंट कि जैसे झूठ की कोई जगह नहीं होगी। जो व्यक्ति जिसके लिए बना है उसको उसी में डेवलप कराया जाएगा और उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जाएगा। उसमें एजुकेशन है मान लीजिए, तो जब केरला टॉप पर आ सकता है तो अदर स्टेट क्यों नहीं आ सकते? उस पर काम करने की आवश्यकता है। आप कंपैरिजन करें चाइना और यूएस की, तो आप देखिए वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग है, वहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग है, वहाँ की कल्चर इतना ज़्यादा रूड है कि जल्दी कोई क्राइम नहीं होते। आप अपने यहाँ अभी पश्चिम बंगाल का केस देख लीजिए। आज की डेट में जो व्यक्ति है वो पुलिस का मुखबिर था। आज की डेट में हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा उसी पुलिस से ही डर रहा है। तो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन लाने की आवश्यकता है। हम किसी पार्टी को ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, ये ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारी कंट्रीज़ को किसकी आवश्यकता है उस पर हमेशा वोटिंग कराएं कि हम इस पर वर्क करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही पार्टीज़ को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि आपको एजुकेशन पर वर्क करना है, आपको गरीबी पर है, आपको बेरोज़गारी पर है, इस तरीके से। और समय समय पर साल 6 महीने में उसका रिव्यू लेती रहे जो भी पार्टी शासन कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन में शायद हम धीरे धीरे विकसित की श्रेणी में आ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और इस पर सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस जैसे निकला है वैसे ही 178वां भी स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही निकलेगा। दोस्तों, न ये सुबह आखिरी है, न ये शाम आखिरी है। जहाँ हो जुल्म की कसरत वो निज़ाम आखिरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट ज़रूर मुझे करिएगा। धन्यवाद।